अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी इस वक्त पूरे देश का सबसे मोस्ट वांटेड बीजेपी का पूर्व नेता, जिसको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पुलिस कुत्तों की तरह दौड़ा रही है और उसे ढूंढ रही है। लेकिन अब तक लंगड़ा त्यागी का कोई अता पता नहीं चला है। आश्चर्य की बात है कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति माफिया की स्टाइल में, अंडरवर्ल्ड की स्टाइल में कैसे काम करता है और फरारी कैसे अचानक काट लेता है कि पूरी पुलिस मिलकर उसे ढूंढ नहीं पा रही है। और नाम भी क्या बढ़िया रखा है, लंगड़ा त्यागी। दुर्दांत गुंडा, नोएडा का लुटेरा, दलाल और अपराधी प्रवृत्ति के इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ तलाश रही है। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो पुलिस को ज़रूर साझा करें। आज की परिचर्चा लंगड़ा त्यागी के ऊपर। बहनों भाइयों, श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी, इसके वीडियो आप सब ने देखे होंगे, निश्चित देखे होंगे, 10 बार देखे होंगे। इसकी करतूत भी देखी होगी। ये एक छटा हुआ गुंडा, बदमाश, अपराधी प्रवृत्ति का मनबड़, दुष्ट प्रवृत्ति का और गुंडा किस्म का इंसान। इसने ओमेक्स सोसाइटी के भीतर नोएडा में जो कुछ भी किया, अत्यंत घृणास्पद कार्य किया। किसी सभ्य समाज में इस तरह की हरकत स्वीकार योग्य नहीं है। जो कुछ भी इसने ओमेक्स सोसाइटी की महिलाओं के साथ व्यवहार किया, खासकर एक महिला के साथ इसने बदतमीजी की, अपमानित करने की, गाली देने की, महिला अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने की और शारीरिक रूप से उसे छेड़ने की जो दुस्साहस किया, उसका वीडियो पूरे देश भर में हर किसी को हैरान कर गया। बीजेपी का नेता, बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ जिसकी तस्वीर, जिसके प्रोफाइल बीजेपी के पदों से भरा पड़ा हो और पिछले 4 सालों से ये व्यक्ति गुंडागर्दी की सभी सीमाओं को लांघ गया हो। इसको पुलिस की सुरक्षा हासिल थी, इसके पास लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट थी, विधायक लिखे हुए रहता था, उत्तर प्रदेश सरकार, और नंबर भी कितना, 0001, लाखों रुपए में ये नंबर मिलता है, पर इसको मिला हुआ था। और नंबर कहाँ, लखनऊ का। ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किस तरह से समाज को दूषित कर देता है, श्रीकांत जैसे लोग उदाहरण हैं, जो सत्ता के दम पर, पुलिस के रसूख पर, नोएडा की पुलिस और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से जिन्होंने अवैध संपत्ति का एम्पायर खड़ा कर लिया। इस अवैध संपत्ति से उसने पैसे बनाए। पैसे कैसे बनाए? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ग्रैब कर सकता है पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए और नोएडा अथॉरिटी के जरिए उसको कब्जा करना, ऊंचे कीमत पर बेचना, दुकानें बनवा देना, किराए पे उठाना और उससे पैसे कमाना। जैसे कि इसने नोएडा के बंगेल में एक पूरी प्रॉपर मार्केट बनाई हुई है, अवैध मार्केट, 8 लाख रुपया महीना किराया अकेले वहीं से कमाता है। तो जिसके पास बेशुमार दौलत अवैध संपत्तियों से आ रही हो और जिसने पुलिस को अपने पॉकेट में रखा हो और नोएडा अथॉरिटी जिसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, उसका दिमाग तो खराब होगा ही। और ऊपर से अगर लखनऊ से शेल्टर मिला हुआ है तो क्या कहने। एक नहीं 4-4, 5-5 गनर लेकर चलता था, जिसको चाहता था मारता था, बेइज्जत करता था। पूरे नोएडा गाजियाबाद में इसने गजब की रंगबाजी, गुंडागर्दी कर रखी थी और सबको पता था। अब चाहे जो जितने को अपने को पाक दामन बने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में, पता सबको था कि ये कौन है और क्या कर रहा है। अब जब इसका भेद खुल गया, और भेद भी कैसे खुला बहनों भाइयों, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया कोई रोल ही नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें 2 दिन बाद एंट्री करती है। सारा कुछ सोशल मीडिया के जरिए हुआ, फेसबुक के जरिए हुआ, ट्विटर के जरिए हुआ, व्हाट्सएप के जरिए हुआ। वहाँ जब हंगामा मचा, पूरे देश भर में इसके खिलाफ नाराजगी जताई गई, तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने लंगड़ा त्यागी की कहानी को उठाया। आज बुलडोजर गया, इसके घर के बाहर टीन ऊन तोड़ कर आया है, लेकिन त्यागी अब तक पकड़ा नहीं गया है। तो त्यागी छिपा कहाँ है? क्या त्यागी के चाहने वाले या त्यागी को संरक्षण देने वाले ही उसको संरक्षण दे रहे हैं? इसमें नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के बड़ी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि ये लोग पुलिस का, अथॉरिटी का और गुंडों का नेक्सस मिलके क्या कर सकता है। त्यागी का सिंडिकेट बहनों भाइयों उदाहरण है इस बात का। लूटमार, भ्रष्टाचार, अपमानित करना महिलाओं को, अरबों की संपत्ति खड़ी कर लेना। टूटी तो सिर्फ इसकी टीन की, अब तक इसकी अवैध संपत्तियां 50 से ज़्यादा चिन्हित हो चुकी हैं। उनको गिराए जाने की बुलडोजर से आवश्यकता है।
फ्लैट की टीन चादर से कुछ बात नहीं बनेगी, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, तभी इस प्रकार के कुकृत्य समाज से रुकेंगे। और बहनों भाइयों, इस तरह की घटना कोई नई नहीं है। इन दिनों आप देखिए तो सोसाइटी में कोई ना कोई एक गुंडा जरूर रहता है। हर सोसाइटी में ये हालत है। वो ना तो मेंटेनेंस बिल देता है, ना बिजली का बिल देता है, पूरी सोसाइटी को धमकाता है, मारपीट करता है, बेइज्जती करता है। और अधिकांश सोसाइटी में एक आध आपको इस तरह के गुंडे मिल जाएंगे। आप अपनी सोसाइटी में याद करके देखिए, हो सकता है आप लोग टीवी देख रहे हो, ये डिबेट सुन रहे हो, ये गुंडा भी सुन रहा हो। और हर सोसाइटी में गुंडे विद्यमान हैं। उनको पुलिस का संरक्षण है, उनके पास अकूत दौलत है और वो गुंडाई करते हैं। तो श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी जैसे लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि उसकी तरह बाकी जो गुंडाई कर रहे हैं सोसाइटियों के भीतर, उनको एक सबक मिले। और सरकार को चाहिए कि इस पर एक SIT की जांच बिठाए ताकि पता चले कि इस लंगड़ा त्यागी को 5-5 गनर कैसे मिले थे, नोएडा अथॉरिटी के बड़े बड़े अफसर इसके पेरोल पे कैसे थे, नोएडा पुलिस को इसने कैसे अपने पॉकेट में रखा हुआ था, और इतना अवैध संपत्तियों का कारोबार इसने कैसे खड़ा कर लिया, अब उसे जब्त कैसे किया जाए और इसको जेल कैसे डाला जाए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। पहले आप कुछ बयान सुने। सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा DGP यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए। देखिए, अभी तक तो हमें यूपी पुलिस ने कांटेक्ट नहीं किया है। अगर वो हमसे किसी भी तरह का सहयोग मांगते हैं तो हर हालत में सहयोग दिया जाएगा उनको। हम कोई कोताही नहीं होने देंगे। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को काफ़ी इसमें डांटा गया है, उनसे कहा गया है कि तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजें और हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। इस मामले में भी मैं स्पष्ट कर दूं कि छोटा बड़ा अपना पराया न दे करके हम सीधे सीधे जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। महिलाओं के प्रति अगर अभद्र कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य कार्रवाई है। श्रीकांत त्यागी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके साथ भाजपा के तमाम नेताओं के फुटेज हैं, फोटो हैं, जो तैनाती कराते हैं जनपद में और थानों में पुलिस के अधिकारियों को। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ सरकार का भी संरक्षण अपने पार्टी के अपराधी को है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं, प्रिंस लेनिन जाने माने अधिवक्ता हैं। थोड़ी देर में नोएडा के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी जुड़ेंगे। नीलम यादव आम आदमी पार्टी की महिला विंग की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, श्रीकांत त्यागी कहाँ है? अमित पुरी जी, श्रीकांत त्यागी कहाँ है? सवाल है जिसके लिए यूपी STF मैं उत्तर दे रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए यूपी की STF और यूपी की पुलिस दोनों नैबिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के साथ लगी है। और मुझे लगता है कि शायद आपकी डिबेट ओवर हो या उसके बीच में भी खबर आ सकती है। इतना टाइम कैसे लग गया गुंडे तक पहुंचने में? जी देखिए, ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी प्रॉम्प्ट तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। और ये वो नोएडा है कि जहां पर दुर्गा शक्ति नागपाल एक IAS अफसर थी और एक भाटी साहब समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की। अरे आप भूल गए, वो भाटी साहब आजकल आपके यहाँ हैं और उसका तबादला एक। अरे आप तो उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हो। वो भाटी जी आजकल आपके यहाँ हैं। बात उसकी नहीं है, वो भाटी जी आपके यहाँ हैं। ये घटना के ऊपर अरे भाई सुन तो लीजिए, जिस तरह का एक्शन इस बार लिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में एग्जम्पलरी एक्शन है। अच्छा, क्या एक्शन लिया आपने? नहीं है जहां कोई बंदूक अच्छा बताइए, कब्जा जमा के बैठ जाए। बताइए तो आप इतना विचलित क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एक्शन लिया आपने? टीन सेट तोड़ के चले आए, 4 पेड़ उखाड़ दिए, और क्या किया है आपने? मैं आपको उसकी 50 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। 50 प्रॉपर्टी हो सकता था वो डिमोलिशन किया गया है।
ऐसे लोगों को पार्टी संरक्षण क्यों देती है? आपके यहाँ जिस किस तरह किस का पद भी पे था एक्शन वो? रिक्वायर्ड होगा, जिस तरह का भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा, हीनियस क्राइम के अंदर मुकदमे कायम करके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्टिकेट करने तक के सारे काम किए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी में स्थान पद क्यों देती है? यह दुखद है, मैं स्वीकार करता हूं। इस तरह के लोगों की एंट्री राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिन्होंने नैना साहनी को कांग्रेस के राज में तंदूर में जलाया था, कई साल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जो जेसिका लाल को मार के चले गए तो फिल्म तक बन गई, नो वन किल्ड जेसिका लाल। इस देश के सिस्टम के अंदर ये जो मैं मानता हूं कि बहुत गलत धारणा है और गलत तरह की प्रवृत्तियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके आप त्यागी का बचाव कर रहे हैं। करता हूं मैं त्यागी का बचाव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यह दुखद है। इस तरह के लोगों की एंट्री राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रवृत्तियां जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है, मैंने वो दृष्टांत भी गिनाए। हम आंखें नहीं मूंद सकते इतिहास से जी, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई आश्रय नहीं दिया, कोई प्राश्रय नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट एक्शन हुआ है। ऑलराइट, मेरे साथ घनश्याम तिवारी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। ये तो बता रहे हैं बहुत कार्रवाई कर डाली, एकदम बुलडोजर चढ़ा दिया, बता रहे हैं। संतुष्ट हो? नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब कौन गुंडा है कौन नेता है सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि किसका वीडियो वायरल हो जाता है। जिस श्रीकांत त्यागी की तस्वीर आदित्यनाथ के साथ है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ है, जेपी नड्डा जी के साथ है, ओम बिरला जी के साथ है, सभी के साथ बिल्कुल ऐसी तस्वीरें जैसे दो दोस्त खड़े हैं। उसको अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसने अपने इंस्टाग्राम पे तमाम जगह पे जहाँ पे उसके दसों हजार फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे लिख रखा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, किसान मोर्चा का नेशनल इतना हौसला आता कहाँ से इन लोगों को कि इस तरह की बदतमीजी करें, ऐसी घटिया हरकतें करें? देखिए, बदतमीजी का और या इस तरह की हरकत करने का हौसला, एक तो संस्कार और संस्कृति उनकी पार्टी की जिस तरीके से बनती जा रही है। अगर आप 29 मार्च 2019 का एक खबर में देख रहा था, 55% ऑफ लोकसभा एमपीज फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस आर फ्रॉम बीजेपी, जहां पर आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके ऊपर कोई डिस्टिंक्शन और गोल्ड मेडल नहीं मिला हुआ है। जिस तरह की धाराओं से उठ करके राजनीति में बढ़े हुए हैं, उस तरह के धारा वाले लोग अब और भारतीय जनता पार्टी में। ये लंगड़ा त्यागी पर जितना एक्शन हुआ है, आपकी पार्टी संतुष्ट है उस एक्शन से या ज्यादा की डिमांड है आपकी? एक्शन क्या हुआ है आप ये बताइए कि जिसका कॉल रिकॉर्ड आप पब्लिक कर सकते थे, जो इनके मित्र नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उसमें से एक आदमी ने भी उस व्यक्ति को कंडेम किया है क्या? स्वतंत्र देव सिंह ने कोई शब्द कहा है कि क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है क्या? आदित्यनाथ ने कहा है क्या? ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है क्या? नड्डा जी ने कहा है? ये तमाम लोग या तो उसको छुपाने में शायद व्यस्त होंगे या उसकी करतूतों के चलते जो जनता आग बबूला है उससे स्वयं को छुपाने में व्यस्त होंगे। अगर उसके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको एक खबर बताता हूं, अक्टूबर 12, 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट जिन्होंने अब द प्रिंट में काम करती हैं, उन्होंने बाकायदा खबर वीडियो ट्वीट किया था कि किस तरीके से इसके गनर्स लोगों को, वहीं के रेजिडेंट्स को धमका रहे हैं। वो वीडियो आदित्यनाथ को ट्वीट किया गया था, वो वीडियो अमित शाह जी को ट्वीट किया गया था, वो वीडियो नोएडा अथॉरिटी को ट्वीट किया गया था। क्या उस समय लोगों ने नहीं देखा था? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सारी राजनीति सिर्फ अपने इमेज को बचाने की है। असल संस्कार वो है जो लंगड़ा त्यागी ने दिखाए हैं, और जो संस्कार ये लोग अपनी लच्छेदार भाषाओं में बनाते हैं, वो सिर्फ प्रवक्ता कुछ डिबेट्स में लेकर के आते हैं ताकि लोगों के का मोह बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका, सच सामने आ मेरे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अभी पुरी जी बता रहे थे कि बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसी करेंगे कि याद रखेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। 25,000 का इनाम भी रख दिया है, डीजीपी भी बहुत गंभीरता से लिए हैं। 2 लाख का और पुरस्कार रखा था इन्होंने मणिलाल पाटीदार पर, और तब भी डीजीपी और सारे लोग बड़े सख्त हो गए थे इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में। क्या हुआ? मणिलाल पाटीदार पकड़ा गया। अमित पुरी जी, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आरएसएस से ट्रेनिंग करके आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, सब आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं ये प्रशिक्षण शिविर में। हाँ हाँ, सब पूरा आरएसएस वाले आते हैं। पता नहीं क्या क्या ओटीएस, पता नहीं क्या क्या वो बताएंगे, ट्रेनिंग लेके अमित पुरी जी आएंगे। सिखाया जाता है
कैसे महिलाओं को गाली देनी है, कैसे जमीन लूट लेना है, कैसे अवैध हथियार लेके चला जाना है, ये सब पूरी ट्रेनिंग आरएसएस देती है। कैसी बात करते हो पांडे जी? अगर नहीं है तो फिर बलात्कारी तो भाजपा में ही पाए गए, चोर बेईमान भाजपा में पाए जाते हैं। याद है ना वो बंगारू लक्ष्मण, पूरे देश ने कैसे उनको देखा 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए, आरएसएस के कैडर थे। अरे चढ़ा तो दिया बुलडोजर उसके घर पे, और क्या कर डाले? हाँ, बुलडोजर गया, लगता है 354 की तो FIR है, क्या चाह रहे हो, फांसी दे दें? ब्रजेश जी मुझे तो लगता है डीजल ही खत्म हो गया था बुलडोजर में। कैसे? वो गया और वो जो थोड़े बहुत टीन शेड आगे लगे थे ना, आप भी कह रहे थे विजुअल दिखाइए, मैं तो कह रहा हूं दिखाइए, वो तोड़ के चले आए और चले नहीं आए, बगल में खड़ा कर दिया, पेड़ ओड़ गिराए, कुछ ग्रीनरी उनरी जो लगे थे ना वो गिराया, लेकिन घर नहीं गिराया। जैसे दूसरे अपार्टमेंट है, घर कैसे गिरा देंगे? ऊपर वाला सब नीचे नहीं गिर जाएगा? तो नहीं गिरा। पांडे जी कैसी बात करते हैं? मैं देख रहा था बंगेल की मार्केट गिरा अच्छा, दे, वो मतलब? विजुअल दिखाइए, एक लड़का या कोई था वो हथौड़ा लेके कुछ तोड़ रहा था, गया था बुलडोजर, गिराया ग्रीनरी और हथौड़े से कुछ कर रहा था। ये देखिए, ये अब आप बताइए लंगड़ा त्यागी कैसे पकड़ा जाएगा? 2020 में फरवरी 2000 पर अभी इन्होंने ऐलान किया कि डिबेट खत्म होते होते हम बता देंगे कि पकड़ा गया है। हाँ, तो हो सकता बड़ा है भाई। मतलब ये कॉन्फिडेंस का लेवल देखो। हाँ, अरे वो जेपी नड्डा का भी खास था, एक भी भाजपा का बड़ा नेता का नाम लीजिए, वो सबका बड़ा खास था, तस्वीरें बयान कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं और ब्रजेश जी कह रहा हूं, आपको पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? पुलिस काम तो कर रही है ना। अरे वो कोर्ट से देखे, इनके एक कैबिनेट मंत्री जो दोषी साबित हो गए, आरोपी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर दोषी साबित हो गया, सजा हो गई, और सजा हो गई, और अभी तक वो बर्खास्त नहीं हुआ है। ये नैतिकता की बात करेंगे जिनको आरएसएस की ट्रेनिंग मिली हुई है? नैतिकता, ये लोग ये क्या जाने नैतिकता है तो उसको राकेश सचान जी को बर्खास्त कर दीजिए। अब तो दो सजा याफ्ता हो गए ना, दोषी हो गए ना, लेकिन नहीं करेंगे। अयोध्या में क्या हो रहा है? पांडे जी एक सेकंड रुक जाओ जी। राकेश सचान चुनाव के पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, याद है? आए नहीं थे प्रभु। जैसे वो भाटी का नाम लेके फंसे, आप राकेश सचान को लेके फंसे हो। ब्रजेश जी, राकेश सचान कहाँ थे? आप क्या थे? हाँ, मैं बता रहा हूं, आए नहीं थे। जैसे ही हमको पता चला कि उनके ऊपर अवैध हथियार, गिट्टी चोरी, न जाने क्या क्या आरोप हैं, हमने उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया। और सिर्फ वही क्यों, तमाम नेता आए थे दूसरी पार्टियों से लोकसभा चुनाव के दौरान, जैसे ही पता चला हमने उनको बाहर किया। तो ये, लेकिन अब आप देखिए आरएसएस के ट्रेंड काडर वाले क्या क्या करते हैं। अयोध्या बसी नहीं, भगवान श्री राम जी की नगरी बसी नहीं कि पहले चंदा चोरी किया इनका महापौर, अब महापौर, वही महापौर और वही विधायक भाजपा का वेद प्रकाश गुप्ता पूरी अवैध कॉलोनी। पर मैं अभी पाठक जी का बयान सुन रहा था, ब्रजेश पाठक जी का, ये सब फेक खबरें हैं जो आप लोग बता रहे हैं। देखिए, वो जो वहां का म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसका बयान देख लीजिए, 2 बयान आया। पहले तो उन्होंने कहा 40 लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर वही सत्ता संरक्षण है, चोरों को, दलालों को, बेईमानों को, देश विरोधियों को, महिला विरोधियों को, किसान विरोधियों को संरक्षण है। उसने अब बयान पलट दिया। नीलम यादव, आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष। नीलम जी बहुत शुक्रिया आपका। श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दावे बहुत किए जा रहे हैं कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, पर वो अब तक तो हाथ आया नहीं। ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही थी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही मकान थोड़े ही है। उस सोसाइटी में जिस तरह से उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और श्रीकांत त्यागी जी बड़े शान शौकत से उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और वो वीडियो भी वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं सुन रहा हूं, आप बोलें। वो हमेशा तब जागती है जब सोशल मीडिया पे इनकी जो कोई ऐसी अभद्र वीडियो वायरल होती है, तब ये जागती है। अगर अभी तक श्रीकांत त्यागी पकड़ा नहीं गया तो क्यों नहीं पकड़ा गया? बुलडोजर दिखावा करने का, ये किसको आप दिखा रहे हो कि हमने घर गिरा दिया है? 50
इनकी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अवैध हैं। मैं आज मीडिया में देख रही थी, तमाम इनकी जो अवैध प्रॉपर्टी दिखाई जा रही थी और बहुत सारी महिलाएं जो हैं उस महिला की सुरक्षा में बोल रही थी कि आज हम लोग ओमेक्स सोसाइटी के लोगों को मैं सल्यूट करूंगी कि एक महिला के साथ इस तरह से अगर अभद्र व्यवहार हुआ और सारे सोसाइटी के लोग मिल करके उस अपराधी का बहिष्कार किया और उसको पकड़वाने के लिए पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन पुलिस जागी नहीं। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यहीं पे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अगर यही कोई गरीब जनता होती या गरीब घर का कोई लड़का होता, उसको तुरंत पुलिस उठा करके उसको जेल में डालती है और बुरी तरह पीटती है। तो क्या श्रीकांत त्यागी के पास ऐसे कौन सा सरपरस्त था? तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके उनके सर पे सरपरस्त हैं, जिनका उनका हाथ है उनके सर पे, आज वो पकड़े नहीं गए हैं। कब तक पकड़े जाएंगे? और तमाम तरह की दलीलें आ रही हैं इनके नेताओं की, तो मैं इसको क्या मानूं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंस लेनिन मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से। लेनिन जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। ये श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी ने जिस तरह का अपराध किया वो किस प्रकृति का अपराध है, उसमें किस तरह की सजा है और पूरे देश भर में इसके खिलाफ नाराजगी है और अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ब्रजेश जी, जो अपराध, जिस प्रकृति का अपराध वो श्रीकांत त्यागी के द्वारा किया गया है वो बहुत ही अशोभनीय और अमर्यादित आचरण का है और कानून में भी उसके लिए काफ़ी कठोर सजाएं हैं। जिस तरह से 354B की अगर FIR उनके विरुद्ध जो दर्ज हुई है तो उसमें 7 साल तक की सज़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा मामला है वो एक गंभीर प्रकृति का है और कार्रवाई भी इसमें काफ़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है कि जो प्रशासनिक अमला है वो इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देख रहा है, क्योंकि उनका जुड़ाव जिस तरह से बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल से है और राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो सरकार की इसमें और जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जिसने कि इस तरह से खुलेआम जनता के बीच में एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है, उसके संदर्भ में अगर जो उनके विरुद्ध जो शिकायत है उसकी पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के, और जो भी आरोप उनके ऊपर सिद्ध पाए जाते हैं उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। जिला सत्र न्यायालय है वहां पर उसने सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई हुई थी, हालांकि उसको डेट शायद 2 दिन बाद की मिली हुई है। उसके पास विकल्प क्या क्या है गिरफ्तारी से बचने के लिए? देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके पास पहला विकल्प होता है FIR क्वैशिंग का, जिसमें वो हाई कोर्ट में अपना रिट पिटीशन फाइल करके अरेस्ट स्टे ले सकते हैं। अगर अदालत को लगता है कि जो उनके खिलाफ FIR है उसमें प्राइमा फेसाई ऑफेंस नहीं मेक आउट होता है तो कोर्ट उनको एक प्रोटेक्शन के तहत गिरफ्तारी पे रोक लगा सकती है। लेकिन अगर साफ तौर पे प्रथम दृष्टया मामला बनता दिखता है तो उसमें कोई उनको गिरफ्तारी पे रोक नहीं मिलेगी। फिर उनके पास दूसरा एक रास्ता आता है कि एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके पहले। तो वो इन दो में से कौन सा अपना लीगल रेमेडी वो अवेल करते हैं या वो सीधे मैजिस्ट्रेट के समक्ष जाके सरेंडर करते हैं? कि एक व्यक्ति पिछले कई सालों से गुंडागर्दी की सारी सीमाएं पार कर चुका था और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। ब्रजेश जी, मेरे से सवाल है? जी, आपसे ही है। एक बार फिर से मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति इतने समय से गुंडागर्दी कर रहा है पूरे शहर में भीतर और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, इसमें पुलिस की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हो? इसमें अब बचा क्या है पुलिस की भूमिका को कि अगर ऐसे व्यक्ति गनर लेके चल रहे हैं तो जाहिर तौर पर कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण व्याप्त है। कैसे उनको 5-5 गनर मिले हुए हैं, जैसा कि मीडिया में जो बताया गया, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से वो खुलेआम राज्य सरकार लिख करके अपनी गाड़ी पे चल रहे हैं, जिस रसूख की वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता के साथ बर्ताव कर रहे हैं और उसके बाद भी आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं, उनका कहीं कोई सुराग नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जो मैंने जो अभी इच्छा शक्ति की बात कही थी कि उनकी जो राज्य की एजेंसीज हैं, जो पुलिस एजेंसी है, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है उनको पकड़ने की, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का उनको प्रोटेक्शन मिल गया है। बीरेन जी आ गए हैं कुछ अपडेट लेकर हमारे बीच। बीरेन जी बहुत जग जाहिर है उसके बावजूद। बीरेन जी आप बताइए लंगड़ा त्यागी पर क्या अपडेट है? और अभी पुरी जी कह रहे थे कि डिबेट खत्म होते होते पकड़ लेंगे, लेकिन अपडेट क्या है आपके पास? और ये प्रकरण क्या है? कौन लोग उसको लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में संरक्षण दे रहे थे? 4-4, 5-5 गनर यूं ही तो मिल जाते नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो लोगों को 1 गनर नहीं मिल पाता, 5 गनर कैसे मिला है ये इस पर बात होगी। लेकिन बात सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है कि नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, जहाँ पर इतने अधिकारी और इतने पुलिस के अफसर बैठे हैं। वहाँ पर 3 दिन बाद पुलिस सक्रिय हुई, एक महिला के साथ अभद्रता हुई और श्रीकांत उर्फ लंगड़ा त्यागी, जो इस तरह से सत्ता के मद में कहा जाए वो चूर है, सत्ता के निकट रहा, पुलिस से भी उसकी दोस्ती रही और इसी दम पर वो हनक पर वो सोसाइटी में रहता रहा। अब ऐसे लोग एक दिन में तो बड़े होते नहीं। नोएडा अथॉरिटी से लेके नोएडा की पुलिस उनको संरक्षण देती रही, कमिश्नरेट की पुलिस सोई रही, मीडिया जब जागा तब जाकर वो दौड़ना शुरू की। लेकिन देखिए सांसद तक का कितना अपमान कराया नोएडा की पुलिस ने। पब्लिक ने महेश शर्मा सांसद को वहाँ पर घेर लिया, अभद्रता करने लगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी वहाँ नहीं आए, गए तो बड़ी देर से गए। अब ये सब देखना होगा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि उनके राज में सरकार की चाहे इतनी बदनामी हो जाए वो अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात आती है कि श्रीकांत त्यागी के पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई? नोएडा अथॉरिटी के ज़मीनों की कमाई से, प्लाटिंग से, अवैध व्यापार से, और बीजेपी में वो शीर्ष तक कैसे पहुँचा? इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो नोएडा पुलिस की ओर से धीमी कार्रवाई के कारण आज 3 दिन से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा है। मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग जब सक्रिय हुआ तब जाकर ये बुलडोज़र आज दिखाई पड़ा और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। आपने भी कहा कि भाई ये टीन सेट उखाड़ देने से और पेड़ उखाड़ देने से कौन सा बहुत बड़ा कार्रवाई हो गई। बात सही है, लेकिन ये झगड़ा भी पेड़ उखाड़ने से ही शुरू हुआ था। और लंगड़ा त्यागी एक कहा जाए बेलगाम नेता के तौर पर नोएडा इलाके में चर्चित है। वहाँ पर ऐसे ही तमाम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराध को लेकर जो तमाम सारी बातें आती, शिकायतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं आप कि मीडिया की वजह से ही सरकार के सामने आ पाती हैं। आज की इस घटना में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पर मुझे लगता है सोशल मीडिया का ज़्यादा रोल है बीरेन जी। बिल्कुल रोल है, सबका रोल है, और उसकी वजह से आज सरकार का ध्यान इस ओर गया है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में ये नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक है, और इस चूक पर अफसरों को भी कुछ सज़ा होनी चाहिए। आप देखिए, कह रहे थे कि जब तक डिबेट ख़त्म होगी तब तक त्यागी गिरफ्तार हो जाएगा। त्यागी हो सकता है कि ना गिरफ्तार हो, कल तक ना हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तो उसकी तुरंत हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात कि सिक्योरिटी मिलना आज के ज़माने में आसान नहीं है। एक तो लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, LIU सब रिपोर्ट देती हैं, 3 महीना तक तो जिला से मिलती है, मंडल से, उसके बाद शासन देता है, फिर शासन उसका रिव्यू भी करता है। अब वो किसके सिफारिश पर ये सिक्योरिटी पाता रहा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी में तो भ्रष्टाचार पर, गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। देखिए, हम लोग नारियों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला अपमान के तमाम मुद्दे रोज़ सामने आते हैं और उस पर सरकार की और पुलिस के रवैया ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो देरी कर देगा तो अन्याय हो जाएगा। हमारे यहाँ नारियों को बड़ा पूज्य माना गया,
कहा गया जी। कि नारी के बिना बचपन असहाय है, नारी के बिना युवावस्था सुख रहित है और बुढ़ापे में सांत्वना देने के लिए सच्चा और वफादार साथी भी कोई नहीं रहेगा अगर नारी नहीं रहेगी। नारी को करुणा का अंतर जगत का उच्चतम विकास है और उसके बल पर सारे सदाचार समाज में ठहरे हैं। नारी हमारे समाज की एक ऐसी आधार स्तंभ है, लेकिन जब उनके अपमान की बात आती है तो वहाँ पर ये सब लोग भूल जाते चीज़ों को। पढ़ाई लिखाई के बजाय वहाँ पर बाहुबल और गुंडागर्दी ये हावी हो बताइए जाती कि इस लंगड़ा त्यागी ने इतनी संपत्ति कैसे बना ली कि नोएडा अथॉरिटी के रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी मार्केट, अवैध मार्केट भंगेल वगैरह में बनी हुई हैं, उन सब पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो सोचा आज चलेगा बुलडोजर। देखिए, ये बुलडोजर अभी जारी रहना चाहिए। लंगड़ा त्यागी जो नोएडा में तमाम सारे गैंग हैं, नाम उसी भी में क्या से- रखा है, लंगड़ा त्यागी। सोचो जरा, उसी में से मतलब एक दिमाग में ही उसके गैंग- खुरापात। जी, नोएडा में तमाम भाटी गैंग, तमाम गैंग सक्रिय रहे हैं एक जमाने में। अभी पुरी साहब ने कहा, भाटी साहब तो इनके यहाँ MLC भी बन चुके हैं, वो आजकल भाजपा में ही हैं। ये भूल गए थे तो मैं याद दिलाया। हाँ, वो MLC हैं इस समय, इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव जीते हैं। हाँ। और देखिए, ज़मीनों का कारोबार नोएडा इलाके में जब विकास शुरू हुआ उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा। ऐसे लंगड़ा त्यागी जैसे गुंडा छवि के लोग ज़मीन से लेके, अवैध काम से लेके, अथॉरिटियों में, पुलिस के संरक्षण में कोई एक दिन में नहीं कमाए हैं, कई साल लगे होंगे। और जब जब सत्ता बदली वो उसी के साथ सरकारों के होते चले गए और उसी में ये इतनी सारी संपत्तियां बनी। बहरहाल अभी रिपोर्ट क्या है आपकी, अरेस्टिंग वगैरह का कुछ है? अभी तक कोई संभावना नहीं है। कभी उसकी लोकेशन देहरादून में मिलती है, उत्तराखंड में तो मिलती इतना है। छाती ठोक के हमारे पुरी जी ने कैसे कह दिया कि बस डिबेट खत्म होने दो, अभी अरेस्ट करा लूंगा? देखिए, पुरी जी या तो इन्हें पता आशावादी है हैं। कि वो कहाँ नहीं, है? पुरी जी आशावादी हैं और चमत्कारिक पार्टी से हैं। वो चमत्कार में उम्मीद रखते हैं कि भगवान हो सकता है कोई चमत्कार करे, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादा काम तो मैं तो राम कहता के हूँ नाम घनश्याम पर। तिवारी के घर भी चेक करा लो। पहले शायद कभी रहा होगा आता जाता, हाँ। अब तो वो भाजपा में है परमानेंट। हम्म। बहरहाल सुनिएगा, जी। इस देश में राम के नाम पर सारी चीजें होती हों, वहां हम पुलिस की सुरक्षा के भरोसे ज्यादा ना बैठे कि मौन हो जाए हिंदुस्तान, मौन हो जाती चीखें। और तरीका बस एक बताते हैं कि बच के रहना सीखें, बच के रहना सीखें, खौफ में रहने की डालें आदत। कानून और पुलिस आपकी ना कर सकेगा हिफाजत, हिफाजत होगी भगवान भरोसे। जपते रहो नाम और पुलिस भी करेगी सुरक्षा, लेके राम का नाम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कुएं पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी और लंगड़ा त्यागी पर कार्रवाई हुई है, क्या उससे दूसरे अपराधियों में कोई संदेश कड़ा जाएगा? तो विवेक शर्मा लिखते हैं कि श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई से यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगेगी। अभिनव त्रिपाठी लिखते हैं कि बुलडोजर से घर गिराना ठीक, लेकिन अगर जल्द से जल्द त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो अच्छा संदेश जाएगा। अमित पुरी जी, जी, आधी डिबेट बीत गई है और लंगड़ा त्यागी का अब तक पता नहीं है कहाँ है, बताओ। मैंने आपसे शुरुआती दौर में जो कहा मैं उसको दोहराता हूं और उसी पे कायम भी हूं। हमने कहा जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस है, हो सकता है डिबेट खत्म होने तक या उसके तुरंत बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि पुलिस पूरी तौर के ऊपर नैबिंग और अरेस्ट के लिए लगी हुई है और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस है कि उसकी लोकेशन चूंकि चेंज कर रही है, लेकिन उसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। तो बाई स्टैंड बाई वर्जन नंबर 1। लेकिन जो अभी चर्चा चल रही थी, मैं बाकी सारी चीजों पे नहीं चल रहा हूं कि डिमोलिशन कितना हुआ, कोई नीचे की मंजिल गिरा रहा था, कोई ऊपर की मंजिल गिरा रहा था। लेकिन एक स्वीपिंग रिमार्क्स हो रहे थे कि उसकी फोटो इतने लोगों के साथ है। फिर कोई बताने लगा कि आरएसएस की स्पेशल ट्रेनिंग है। ये वाली बात बोली उमा शंकर ने बोली। अरे भाई, किसी के साथ किसी की फोटो रही हो, लेकिन उनमें से मैं तो खुले खजाने मंच से कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं
किसी ने पॉलिटिकल पैटर्न दिया हो तो बतावे। स्वीपिंग रिमार्क करने से कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल ब्राउनीशिप के लिए, वन मैन अपशिप के लिए कोई आप पॉइंट स्कोर करना चाहे हो, कहें इसकी फोटो इसके साथ, लेकिन किसी ने किसी के साथ संरक्षण दिया हो किसी घटना के ऊपर, और वो कितने दलों की यात्रा करके आए हैं और कहां कहां घनश्याम जी यात्रा करके आए हैं और कब कब उनकी कहां कहां क्या क्या संपत्ति बनी है। आपके ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बुलडोजर तो क्यों नहीं एक एसआईटी की जांच करा दे रहे हो? कहां बनी है ये पूरे मामले की एसआईटी की जांच हो जाए। कौन कौन से अफसर शामिल है, कौन कौन से पुलिस शामिल है, कौन पुलिस उसकी जेब में थी, कौन अथॉरिटी के भीतर रखता था, उनकी जांच करा दो ना। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके जेल भेजो, मैं आपके साथ करो उन अफसरों पे कि एसआईटी जांच हो जानी चाहिए। एक सिंडिकेट बना हुआ है, एसआईटी जांच हो जानी चाहिए। नोएडा पुलिस और त्यागी जैसे गुंडों का बिल्कुल एसआईटी जांच होनी चाहिए और उस नेक्सस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए, तोड़िए उसको, क्रैकडाउन होना चाहिए एसआईटी जांच के लिए। कौन करेगा? पुरी जी आप ही करोगे, हम थोड़ी करेंगे। मैंने आपसे कहा इसमें एग्जाम्पलरी एक्शन चला। उसकी मार्केट भंगेल में है, लेकिन जो भंगेल में उसकी मार्केट है, 15 दुकानों की मार्केट है, 8 लाख रुपया महीना किराया आता है। गिरा उसकी दुकान, सब अवैध है। भंगेल में बनी, बता दे रहा हूं, पता गिरा उसका घर। जो लैंड यूज के खिलाफ है, जो परमिसिबल नहीं है, वो डिमोलिश होना चाहिए, वो हटना चाहिए। और सरकार बता दे रहा हूं कि नोएडा के भंगेल में 15 दुकानों की मार्केट है, 8 लाख रुपया महीना। गाजियाबाद के सिंगली में उसने अवैध मार्केट बनाई है, घर बनाए हैं, जो लैंड यूज अपार्टमेंट बनाए हैं, गिरा उसको में होगा वो डिमोलिशन के दायरे में बिल्कुल गिरेगा। अरेस्ट मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पलरी एक्शन। अरेस्टिंग के लिए मैंने आपसे कहा यूपीएसटीएफ बिल्कुल टॉप रेड अलर्ट के ऊपर रख करके इसके ऊपर कार्रवाई। नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कल रात में उन्होंने कुछ कहा था, आपने सुना था या मैं दोहराऊं? आप दोहरा दें। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी सरकार है और ऐसी घटना हो रही है। बिल्कुल सही है। बताइए भाई घनश्याम तिवारी जी, ये तो कहना सही है। क्षेत्र के लिए शर्म का विषय है। ओके घनश्याम तिवारी, घटना पूरे राजनीतिक क्षेत्र के लिए शर्म का विषय है। जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनके आचरण इस तरह के नहीं होने चाहिए। मैंने खुद कहा ये दलों के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। एक पुलिस अधिकारी को भी कुछ अच्छे शब्दों से सुशोभित किया था। देखिए मैं तो ये हतप्रभ हूँ पुरी जी, मतलब त्यागी जी का जो जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं। हाँ पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम जी रुक जाओ जरा। हाँ पुरी जी कह लो। एक बड़े अधिकारी को उन्होंने कुछ अच्छे शब्दों से मतलब पुष्प वर्षा की थी। वो सारी पुष्प वर्षा रिटर्न बैक मिलने वाली है, परेशान ना हो कोई। किसको? महेश शर्मा को? जमीन के नीचे कहीं छुपा होगा तो धरती फाड़ करके निकालेंगे। आपसे कह रहे हैं। बताइए भाई, तिवारी जी कह रहे हैं जमीन फाड़ डालेंगे। देखिए ये तो जमीन ना फाड़ो, उसका घर गिराओ और जेल भेज दो उसको, दो काम कर दो। ये बातें मुझे हतप्रभ कर रही हैं। ऐसा है जैसे जमीन ना फाड़ो भाई। जैसे पुरी जी कह रहे हो कि उनकी जो दाढ़ी है उसका उनके चेहरे से कोई लेना। एक वर्ग विशेष के खिलाफ योगी का बुलडोजर चलता है। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए। ये इतनी हतप्रभ है और हास्यास्पद है जैसे कि ये कहना हो कि पुरी जी की दाढ़ी का उनके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। ये पूछ रहे इसकी कहाँ की यात्रा हुई। मैं मिड डे की खबर देख रहा था, पत्रिका की खबर देख रहा था। पत्रिका कहती है कि, और मिड डे भी यही कह रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के साथ साथ श्रीकांत त्यागी 2019 के चुनाव में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में भी लोकसभा विस्तारक के रूप में काम कर चुके हैं। सेवापुरी रोहनिया विधानसभा में के प्रभारी रहे हैं। इसके साथ भाजपा किसान मोर्चा के साथ काम किया है। भाई जितनी भी उनके साथ कितने लोग हैं, कौन से विधानसभा में काम करते हैं, एक साधारण सा गूगल इतने समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। एक नेता ने भी ये जहमत उठाई कि हम इनसे दरकिनार करते हैं। एक नेता ने, ना नड्डा ने दरकिनार किया है। आप पूछ रहे थे कौन इन्हें बचा रहा है। आप देख लीजिए किसके साथ तस्वीरें हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है? क्या जेपी नड्डा ने कहा है हमारा कोई सरोकार नहीं है? क्या ओम बिरला जी ने कहा है कोई सरोकार नहीं है? और जो महेश शर्मा जी गए थे, मैं वहीं पे एक मीडिया चैनल नोएडा की ओमेक्स अथॉरिटी की ओमेक्स सोसाइटी के रेजिडेंट का वीडियो चला रही थी,
जो कह रही है कि जो गुंडे पकड़े गए हैं उनमें से कई सारे गुंडे महेश शर्मा जी के साथ दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे। पर तो मैं महेश सिर्फ इतना शर्मा कह जी रहा तो हूं बड़े कि भारतीय शर्मिंदा हैं, कल कह रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता है और कौन गुंडा है ये इस पर निर्भर करता है किसकी स्पीच वायरल होती है और किसका इस तरह का गाली गलौज का वीडियो वायरल होता है। हमने देखा था ANI पर जब आदित्यनाथ जी का वीडियो वायरल हुआ था कि इन्होंने एक रिपोर्टर को क्या कहा था, तो किस तरीके से उस बात के ऊपर लिपापोती की गई थी। तो कौन नेता है और कौन गुंडा है वो भाषा से और संस्कार से पता नहीं चलता है, वो तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आदित्यनाथ जी के हों या फिर ये लंगड़ा त्यागी जी के हों। सवाल ये कि इसका किसकी स्पीच वायरल हो रही है और किसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसके नाम से जी हटाओ, लंगड़ा त्यागी नाम है। भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरा ये बताओ कि इससे पहले मीडिया जब इतनी खबर चला रहा है, जनता में इतनी नाराजगी है, आप लोग अपोजिशन के लोग हो, कुछ करोगे? देखिए अपोजिशन के लोग जब जितनी बार अपोजिशन के लोगों ने आवाज उठाई, इस सरकार ने बोला कि हम गलत आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन ये क्रेडिट ना, मुझे लगता है कि आपने सही कहा, ये क्रेडिट लोगों को जाता है, उस दिलेर महिला को जाता है जो इस गाली गलौज करने वाले दुष्ट व्यक्ति के सामने डट के खड़ी रही, और उसके बाद ओमेक्स सोसाइटी के रेसिडेंट्स को जाता है जिन्होंने इस चीज को एक मुद्दा बना करके इस सरकार को ये बात सहमति योग्य है। वो महिला जिस तरह से खड़ी रही ना, निर्भीक, मन से मजबूत, वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। और हर महिला को, क्या मैं तो कहता हूँ समाज में सभी को गुंडों का मुकाबला इसी तरह करना चाहिए। गुंडे दरअसल बड़े डरपोक लोग होते हैं, जो सबसे बड़ा डरपोक होता है वही सबसे बड़ा गुंडा होता है, बशर्ते कि आप उसको सामने आंख में आंख मिला के जवाब दे सकें। तिवारी जी बिल्कुल सही बात है। और ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब जो अभियान चला रही है कि हम बुलडोजर भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इनके पास है। इनके संरक्षण में वो व्यक्ति दुष्ट से महादुष्ट हुआ है। तो अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि डिबेट खत्म होते होते पकड़ लेंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इन्हीं के अमित पुरी जी के को पल पल की खबर मिल रही है, कहां से कहां जा रहा है सरकार को खबर नहीं है। अमित पुरी जी डिबेट खत्म होने तक अपनी बात को पे कायम रहने के लिए सरकार को बता दे कहां पर है। अच्छा, अपना घर भी तो देख लो। हमारा घर तो आप देख ही रहे हैं। ऑलराइट, उमा शंकर पांडे जी अभी कह रहे थे पुरी जी की बस डिबेट खत्म होने दीजिए, अभी अंदर जाएंगे त्यागी लंगड़ा। अब ब्रजेश जी देखिए, ये इतने झूठे और आप लोगों ने क्या किया टीवी डिबेट में चिल्लाने के अलावा? देखिए बहुत झूठे लोग हैं। हम लोगों का तो कल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, ये इतने झूठे लोग हैं। अच्छा, महेश शर्मा जी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि नहीं दिया? बीत गया ना। तो जब पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्या करे बेचारा, देखो गया वहां पे, लोगों को गुस्से का सामना किया, पब्लिक ने इतनी बेइज्जती की, गालियों ने दी। अच्छा क्या करे एक सांसद बेचारा, क्या कर सकता है? ब्रजेश जी, इस सोसाइटी का ये प्रकरण कोई ये पहली घटना नहीं थी, ये बहुत पहले से चल रही थी। और उस अथॉरिटी के लोग जिसका नाम बार बार वो ले रहे थे, महेश शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, उस जिला अध्यक्ष के पास 1-1.5 साल पहले ही उस अथॉरिटी के नोएडा उस सोसाइटी के लोग गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये पहले सांसद नहीं है। अयोध्या के लल्लू सिंह ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि जमीनों की बड़ा घोटाला है, पूरा लूट लिया जा रहा है। क्या हुआ कार्रवाई? उस महापौर का भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ किया क्या? देखिए इनका असली चरित्र समझ लीजिए ब्रजेश जी, असली चरित्र। उसको कह रहे हैं हमारा सदस्य नहीं, क्या पता कह दे अमित पुरी हमारे प्रवक्ता नहीं। इनका असली चरित्र यह है, आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं। 377 तो खत्म कर देते हैं और 376 की दुर्गति कर देते हैं। बलात्कारी विधायक के साथ क्या क्या हुआ? एसएसपी ऑफिस में घुस गए थे कि नहीं? और कब हटाया? जब कोर्ट का आदेश आ गया। ये इनका असली चरित्र है। ये आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, पकड़े जाओ तो माफी मांग लो, फिर पेंशन भी ले लो, फिर प्रशस्ति पत्र भी ले लो, फिर जय ब्रिटानिया महारानी करो। ये इनका असली चेहरा है। और कार्रवाई हुई, आप कुछ तो संतुष्टि दिखाओ। बुलडोजर चलाया है, अगर उसका कोई भी एक घर गिरा देते तो मैं मान जाता। तब मान जाओगे? तब मान अगर जाता। एक आध घर गिरवा दें तो मान जाओगे? अब मेरे डिबेट के बाद गिराएंगे तो फिर 2 घर गिराएं। अच्छा, और वो जो राकेश सचान है, हाँ, उसको बर्खास्त कर दें, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं।
हाँ, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, निकाला। और ये जो ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या वाला महापौर है, और वो वेद प्रकाश गुप्ता जो जमीनों की लूट मचाए हुए हैं राम के नाम पर, और आस्था की चंदा चोरी जिन्होंने की है, उनको बर्खास्त कर दे, मैं मान जाऊंगा। ऑलराइट, नीलम यादव, आप मुझे बताइए कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इतना सब कुछ उसने अवैध संपत्ति का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, सत्ता का संरक्षण उसको हासिल था, कौन उसके पीछे? अब ब्रजेश जी, आप तो सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप कितने सारे नेताओं के साथ इनकी फोटो वायरल है। ये लंगड़ा त्यागी के नाम से जो फेमस अपने आप को किया हुआ है, सोसाइटी में इतनी ज्यादा दबंगई है, वहां पे सारी महिलाएं, अभी मैं देख रही थी मीडिया में कि सारी महिलाएं ये कहती थी कि हमेशा ये दबंगई करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ आए दिन अवैध कब्जा करते रहते हैं, अतिक्रमण मचाते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कहावत है कि बीजेपी और सबसे झूठा पार्टी हो चुकी है। इनकी पार्टी में जितने भी नेता हैं अधिकतर रेपिस्ट हैं। आप अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो शायद कम हो जाए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहती हूं कि आपके सामने एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस महिला के साथ अभद्र व्यवहार और गंदी गंदी गालियों के साथ विशेष समुदाय को गाली दिया जा रहा है, और आप इस पे क्या एक्शन लिया आपने? आप सिर्फ जनता को दिखा रहे हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया और इनकी तमाम अवैध जो प्रॉपर्टी है उस पर हम कब्जा करेंगे या हम उसको जैसे भी करके जब्त करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। आप उस महिला को कैसे न्याय देंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है, अमित पुरी जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे शर्म आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार चल रही है। जैसे महेश शर्मा जी ने बोला अभी, कल देखा होगा आपने, इतना कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो इतने गुस्से में थे जब सारे लोग उनको जब घेरे हुए थे तो कमिश्नर को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज रहे थे पुलिस प्रशासन को। जबकि मैं ये मानता रहा हूँ शर्मा जी बेचारे बड़े शरीफ आदमी हैं। अब एक शरीफ आदमी को सोचिए गुस्सा आ गया तो क्या हालत रही होगी। बहुत ही शरीफ आदमी है और बड़े विनम्र आदमी है वो। अगर वो शरीफ, घनश्याम तिवारी कई बार मुझे बता रहे थे उनकी किस्से। अगर वो शरीफ होते, मैं तो नहीं जानता, यही लोग बता रहे थे मुझे। अगर शरीफ होते, विनम्र होते तो उस महिला के साथ न्याय कराते, योगी आदित्यनाथ से अपील करते कि लंगड़ा त्यागी को अरेस्ट किया जाए। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है और अमित पुरी जी कहते हैं कि अभी जैसे ही डिबेट खत्म होगी वैसे ही अरेस्ट। फोन पर किसी से पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं, फोन पे पूछ रहे हैं। 3 दिन पहले ये मामलात, ये घटना घटी है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि एक आम आदमी के घर से बच्चों को उठा लिया जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है या फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन एक इनके जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पड़ रहे जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो लफंगे हैं, ये इन्हें कुछ नहीं कहा जाता है। इनके पास जब भी पुलिस प्रशासन आती है वो लेट में आती है और अरेस्टिंग तो होती भी नहीं है। तो मैं ये तो योगी जी से कहना चाहूंगी कि तो साक्षात आपके सामने महिला के साथ पर नीलम यादव जी, उन महिलाओं को बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिन्होंने गुंडे का उसकी आंख में आंख डालकर मुकाबला किया। मैं तो कहता हूं कि स्वाति अग्रवाल को सम्मानित किया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से स्वाति अग्रवाल को जाइए, आप लोग सम्मानित करिए। उसने एक गुंडे की आंख में आंख डालकर उसका साम्राज्य खत्म कर दिया। बिल्कुल हमारी टीम जाकर के, ब्रजेश जी हमारी टीम बिल्कुल पहुंची है वहां पे। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, ऐसे सभ्य सोसाइटी में जहां पे ओमे सोसाइटी है वहां इतने गुंडे जाकर के रात को वहां बवाल मचाते हैं, उनके घर को तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस प्रशासन के पास पहले से मैडम एक बात मैं आपको और कहता हूँ, उस अपराधी के खिलाफ हर बड़े शहर की हर बड़ी सोसाइटी में कोई ना कोई गुंडा बैठा है जो मेंटेनेंस नहीं देता, पूरे अपार्टमेंट में गुंडाई करता है, बिजली का बिल नहीं देता है, सबके साथ मारपीट करता है, सिक्योरिटी वालों से बदतमीजी करता है। हर सोसाइटी में आपको गुंडे मिलेंगे। अब ये संकल्प कर लें सोसाइटी वाले कि उस गुंडे को खींच के पुलिस के हवाले करें। महिला सुरक्षा का जो भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है वो साबित होती है कि लुच्चो लफंगों की पार्टी है और उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंस लेनिन जी मेरे साथ मौजूद हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जाने माने अधिवक्ता हैं। प्रिंस लेनिन जी, मसला सिर्फ एक श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी का नहीं है, ऐसे सैकड़ों लंगड़ा त्यागी आपको बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉलोनियों में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में मिल जाएंगे जो गुंडाई करते हैं, धमकाते हैं। इस घटना के बाद उनके खिलाफ एक ड्राइव चलाई जानी चाहिए। हर सोसाइटी में गुंडा बैठा है, एक गुंडा जैसे मोहल्ले में होते थे ये सोसाइटी में आ गए हैं।
हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, ये जो एक रिफाइंड फॉर्म आ गया है सोसाइटीज़ में, इस तरह के जो आप कहें बड़ी बड़ी गाड़ियों और गनर कल्चर के साथ जो लोग चलते हैं, उनका यही पर्पस होता है कि अपने आसपास के लोगों को थोड़ा दबा के रखना। और गनर कल्चर जो है, जो गनर की जो व्यवस्था जो एक उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जिसको समाज के गुंडों से खतरा है, जिसकी जान को खतरा है। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आते रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक श्रवण साहू का हत्याकांड का मसला सामने आया था कि एक पिता जो गुंडे से बचने के लिए सुरक्षा मांग रहा था, उसको सुरक्षा नहीं मिली और वो मार दिया गया। और सुरक्षा किस तरह रेवड़ी की तरह बांटी जाती है, ये श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों के उदाहरण सामने जब आते हैं तो जिम्मेदार लोगों को चेहरा दिखाते नहीं बनता है, जवाब देते नहीं बनता है कि क्या कारण थे कि उनके पास 5-5 गनर लेके चल रहे हैं, जो इस तरह से गुंडई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन समाज में वो एक सुरक्षा लेकर के रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पे अमित पुरी जी को भी अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता आज सब देखती है। आपकी सरकार से तमाम आशाएं हैं जनता को, जो भी सत्ता में रहता है उससे आशा रहती है कि वो एक अच्छा माहौल। पर आपने देखा किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ या उसके नीचे के किसी अधिकारी पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक इंस्पेक्टर सस्पेंड। इंस्पेक्टर क्या गलती बेचारे की, उसको तो जो ऊपर से कहा जाएगा वो करेगा। नहीं, क्यों नहीं? जब कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब मामला अधिकतर न्यायालयों में पहुंचता है और जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, जब हाईकोर्ट में जवाब तलब होता है कि किन कारणों से, अभी हाईकोर्ट अगर इसका कॉग्निजेंस ले और पूछे कि ये श्रीकांत त्यागी को किन कारणों के चलते आपने सुरक्षा दी थी, तो शायद जवाब देते नहीं बनेगा। ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या भय का वातावरण उनके, वो व्यक्ति जो दूसरों में भय का वातावरण उत्पन्न कर रहा है, खुलेआम दूसरों को भयभीत कर रहा है, उसको कहां से भय व्याप्त हो गया कि उसको 5-5 गनर की आवश्यकता है? इसका जवाब अदालत को उनसे पूछना चाहिए। लोगों को डरा के पैसे वसूली करना, यही हो रहा है। इसी के चलते ये जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, उसका दुरुपयोग होता है। तमाम प्रभावी लोग जो है, जिनके इस तरह के संबंध होते हैं, पैसे के दम पर, अपने रिश्तों के दम पर सुरक्षा लेने में सफल रहते हैं, और एक निरीह व्यक्ति जिसको वास्तव में जान का खतरा होता है, वो सड़क पे मार दिया जाता है। अमित पुरी जी, 1 मिनट बचा है डिबेट खत्म होने में, कहां है लंगड़ा त्यागी? जी, मैंने आपसे कहा कि एसटीएफ लुकआउट के ऊपर है और हर संभव प्रयास हो रहा है कि उसकी अरेस्ट किए जाए। आपने तो कहा था कि डिबेट होते होते या खत्म होते होते अरेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा इस तरह के इनपुट्स हैं कि ऐसी खबर भी आ सकती है, क्योंकि पुलिस का बिल्कुल उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे उसके ठिकानों के ऊपर लुकआउट के पास पहुंचने की स्थिति है। अभी आप फोन पे पूछ रहे थे, उन्होंने क्या बताया आपको? नहीं, मैंने उनका फोन नहीं था, फोन आपके चैनल पे ही रखा है, नंबर आपको दिए देता हूं, पता कर मुझे नहीं, आप पर भरोसा है। फोन था, उमा शंकर जी हैं, ऐसा है, आप पर भरोसा है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हूं। आज रात तक पकड़ लोगे? अच्छा, इतना तो बता दो। देखिए, आरएसएस के ट्रेंड काडर हैं, निश्चित रूप से जिस तरह की यूएसपी है, क्या छापामारी चल रही है, किसी भी समय गिरफ्तारी की स्थिति आ सकती है। क्या यही इनका असली चरित्र है। किसका? जो भाजपा वालों का, जो आरएसएस के ट्रेंड काडर हैं, हाँ। कि जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अरे कई बार तो आपने आरएसएस पे बैन लगाया, ट्राइब्यूनल से मुंह की खा करके लौटे। कर दिया ना। आरएसएस बैशिंग से कहाँ है लंगड़ा त्यागी? कहाँ है? आपने तो आरएसएस बैशिंग से क्या कहा था? शर्मा ने कहा 48 घंटा लंगड़ा त्यागी बता रहे हैं ना। आपने कहा डिबेट खत्म होगी, नहीं पकड़ा गया। राकेश सजान ये असली चरित्र है आरएसएस। इलेक्शन लड़ा रहे थे, जो आरएसएस कहती है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, नहीं, डिबेट मत खराब करो। थैंक यू, शुक्रिया, वापिस लौटो। बस हो गया। मैं इस तरह मत लड़ो, ऐसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप भी सोसाइटी में रहते हैं और आपकी सोसाइटी में भी कोई लंगड़ा त्यागी है, तो सब इकट्ठे हो जाइए,
गुंडे की आंख में आग डालिए, उसको घर से खींच के निकालिए और पुलिस की कस्टडी में दीजिए। किसी भी सोसाइटी में ऐसे गुंडों का रहना खतरनाक है। नमस्कार।